हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी कहानी जिसका नाम है एनकाउंटर। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। अभी भी पुलिस विभाग में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो दूध का दूध व पानी का पानी कर देते हैं। बिना किसी भेदभाव के अक्सर पुलिस वाले सीमा क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं को दूसरे थाना क्षेत्र में थोप देते हैं। जलालपुर थाने के थानेदार रात्रिकालीन गश्त लगा रहे थे, तभी देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। जिन्होंने उस लाश को अपने थाना क्षेत्र से हटवाकर दूसरे थाना क्षेत्र में रखवा दिया। उनके बगल का थाना था मालीपुर। मालीपुर के थानेदार को इस बात की सूचना नहीं थी कि उनके थाने के क्षेत्र में क्या घटना घटित हो गई है। सुबह लाश को देखकर पूरे क्षेत्र में हल्ला मच जाता है। कौन हत्यारा, किसकी लाश है, यहाँ कैसे पहुंची? भीड़ में लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि तभी मालीपुर के थानेदार विशंबर नाथ पहुंच जाते। अपनी लव लश्कर के साथ जितने लोग थे सबने कहा, यह यहाँ की तो नहीं लगती है, आदमी अजनबी लग रहा है, दूसरे गांव का होगा। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। विशंबर नाथ लाश को पंचनामे के लिए भेजवा देते हैं। मृत शरीर को देखने में यहाँ लगता है कि हत्या कुछ घंटे पहले हुई है। कातिल भी इधर कहीं ही होगा। अनायास विशंबर दूसरे थाना क्षेत्र के बाजार में किसी काम से जाते हैं। अक्सर जो काम बड़े बड़े खुफिया विभाग के अधिकारी नहीं कर पाते वो छोटे मोटे पान तंबाकू बेचने वाले कर देते हैं। विशंबर नाथ अक्सर मोनू पान की दुकान पर रुककर पान खाते थे। वहीं अपनी गाड़ी दुकान पर खड़ी करके पान खाने लगे। खाते खाते बोलने लगे, बड़ा बेदर्दी से मारा है, पता नहीं कौन है, बेचारा लावारिस की मौत मर गया, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं किस घर का है। पान वाला साहब, कल ही तो झगड़ा हुआ था शराब की दुकान में ही। वहीं राम खिलावन के दांव निकाल के उसके कंधे पर दे मारी। सब लोग भाग गए। उसके बाद उसने लाश को ठिकाने लगाया। पर यह घटना तो जलालपुर थाना क्षेत्र में है। विशंबर नाथ बोलते, ठीक है, हम आते हैं। अपनी गाड़ी को शराब की भट्टी की तरफ मोड़ देते हैं। भट्टी पे जितने भी काम कर रहे थे सबसे बारी बारी पूछताछ की जाती है। इस पूछताछ से विशंबर नाथ दांव जिससे हमला हुआ था उसको पा जाते हैं। दांव को बरामद कर चुपचाप वो अपने थाने लौट जाते हैं। तब तक मरे हुए आदमी को घर वालों को भी खबर मिल जाती है कि राम खिलावन ने मोतीलाल का गुस्से में खून कर दिया था। दोनों ही नशे में थे। किसी बात पे तकरार हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में राम खिलावन ने मोतीलाल पे वार कर दिया। इधर विशंबर परेशान क्योंकि घटनास्थल जलालपुर थाने में हुआ था और लाश बरामद मालीपुर थाने में हुई। दांव बरामद की घटना सिर्फ मालीपुर के थाने के लोगों की जानकारी में थी। विशंबर ने अपने मुखबिरों को चारों तरफ फैला दिया था। एक मुखबिर उन्हें राम खिलावन की सुराग भेजता है। विशंबर बिना जलालपुर पुलिस के सहयोग से दबिश नहीं दिखा सकते थे। उन्होंने जलालपुर के थानेदार से बात की, आपके थाना क्षेत्र में दबिश देने आ रहे हैं। जलालपुर के थानेदार नाक और भौं से कुड़ने लगता है, लेकिन विशंबर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। दबिश डालने के लिए और राम खिलावन को गिरफ्तार करने के लिए जलालपुर थाने के थानेदार राम खिलावन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जबकि विशंबर अपने क्षेत्रीय घटना का हवाला देकर उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जलालपुर का थानेदार सोचता है कि इससे तो घटना को इतनी जल्दी निपटाया नहीं जा सकता, इसकी लापरवाही होगी, हमें लाश को अपने क्षेत्र में रखना चाहिए था। वो सोच रहा है कि कैसे अपनी कर्मठता सिद्ध करें। इसी उधेड़ बुन में वह भी विशंबर नाथ के साथ हो जाता है।
दोनों थानों की टीम पहुंचती है। मुखबिर के बताए जगह पर वहां राम खिलावन छुप के बैठा होता है। तभी जल्दी जल्दी में जलालपुर के थानेदार ने फायरिंग शुरू कर दिया। विशंबर कुछ समझ नहीं पाता है। उससे पहले ही उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। विशंबर ने कहा, हम इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, मगर वो एक नहीं सुनता है और निहत्थे राम खिलावन को बिना कोई मौका दिए हुए उसका इनकाउंटर कर देता है। सुबह के अखबार सुर्खियां होती हैं, पुलिस ने केस को 2 दिन में सुलझा दिया। इसके साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।